हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आपको दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया? तो देखिए, इससे पहले किस रेडियो स्टेशन का नाम, मैसूर रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? आकाशवाणी रखा गया है, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो देखिए, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है ईमेल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। तो देखिए, ब्राह्मी जो लिपि है ये लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो देखिए, हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया 26 जनवरी 1965 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो देखिए, ये कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है, उर्दू है, नेपाली है या फिर संस्कृत है? तो ये भाषा है आपकी अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा जो है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिखा जाता है? तो देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां उपमेय और उपमान का निषेध रहित अर्थात आरोप किया जाता है वहां होता है। तो देखिए, जहां उपमेय और उपमान का निषेध रहित अर्थात आरोप किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है रूपक अलंकार। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? चतुर होना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छेपक। छेपक का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो देखिए, छेपक का मतलब होता है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए, आपका वाक्य है, यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। तो जो ये वाक्य दिया हुआ है इसमें अशुद्ध भाग का चयन कर लेना है। तो देखिए, इसमें अशुद्ध भाग क्या हो जाएगा? यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो देखिए, चिन्हों से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा। डेली ये क्वेश्चन आपका चिन्ह से रहता है। आप सभी को एक शाम को 5 बजे हिंदी की अलग से क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसमें आपको इन डिटेल बताया जाता है कि कौन सा चिन्ह कैसे लगता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम अर्ध विराम चिन्ह की बात करें तो अर्ध विराम चिन्ह कैसे लगाया जाता है? इस प्रकार लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची होता है क्या? पदम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहा जाता है क्रिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो देखिए, इसमें भूतकालिक
भेद इंगित करना है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मात्रानंद शब्द में कौन सी संधि है। मात्रानंद शब्द में संधि होती है यण संधि। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, चिंतमय का विलोम शब्द है। चिंतमय का विलोम होता है जड़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द है युवा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुकान शब्द है। तो देखिए दुकान शब्द क्या है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है। तो दुकान जो शब्द है ये है आपका विदेशज शब्द। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो कौन सा ये शब्द है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी। पहाड़ी जो शब्द है इसकी रचना किससे हुई है, प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन है, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो देखिए दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। यहाँ पे अप्रत्याशित प्रभाव की जगह क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित प्रभाव होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो देखिए मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। ये हैं आपके राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है रीना कौशल धर्मसत्तू। रीना कौशल धर्मसत्तू। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा क्यू करटाक अन्नार लेक क्या है। तो देखिए क्यू करटाक अन्नार लेक बताना है ये क्या है। तो ये क्या है, एक द्वीप है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, क्यू करटाक अन्नार लेक द्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। तो देखिए इनमें से सबसे बड़ा जो गल्फ है ये है मैक्सिको का गल्फ, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखें, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो देखिए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से आंसर कीजिए अपना। और जिन्हें नहीं आ रहा है मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो देखिए रलावली, भक्ति सागर, बीजक आदि ग्रंथ, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कबीरदास के उपदेशों का सबसे जो महत्वपूर्ण संकलन है ये है बीजक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो देखिए किस शिलालेख में अशोक ने ये घोषणा की है। तो ये की हुई है 5वां वृहद शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया था। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया था। तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो देखिए विजयनगर राज्य का प्रथम जो राजवंश था ये कौन सा राजवंश था, ये था आपका संगम राजवंश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम यूनिक सेट है, आप सभी लोग इसे देख नहीं रहे हैं लेकिन आपको बाद में देखेंगे अगर आप क्वेश्चन पेपर तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आएंगे आप सभी लोगों के। तो आप सभी लोग डेली फॉलो कीजिए ना इस सेट को। डेली आपको केवल 50 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी ना हो और आप इजीली याद कर पाएँ। तो 50 क्वेश्चन एक दिन में याद हो सकते हैं आसानी से। और इसके अलावा देखिए आपके सभी उत्तराखंड एग्जाम
एग्ज़ाम के लिए ये सेट काफ़ी यूनिक रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और साथ ही साथ आपको ये कैसा लग रहा है ये सेट, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली आक्रमण पर अंग्रेजों को बाहर निकाल किया? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो ये जो बादशाह थे, ये कौन थे? औरंगजेब, जिनके आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली आक्रमण पर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो देखिए चंद्रनगर जो बस्ती थी ये फ्रांसीसियों को भेंट की गई, किसके द्वारा? शाइस्ता खां के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये जो मुगल शासक थे ये कौन थे? ये थे औरंगजेब, जिनका 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो देखिए अकबर का सबसे अंतिम जो विजय अभियान था ये था कौन सा? असीरगढ़ विजय अभियान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सत्र की बैठक हुई थी इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इन प्रतिनिधियों की संख्या थी 72। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसको? A.O. ह्यूम को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीज के रूप में जाना जाता है? तो देखिए लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है किसे? खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो देखिए ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन का नाम क्या था? ये आंदोलन था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, डी डे वह दिन है जब क्या हुआ था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी। डी डे वह दिन था जब मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी थी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड परमाणु बम फेंका गया। तो देखिए सेकेंड जो परमाणु बम फेंका गया ये कहाँ पर? नागासाकी में फेंका गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो देखिए विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके खजुराहो में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है ये सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। कब किया था? वर्ष 1924 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो देखिए संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ये लागू नहीं होती है किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली आप देख रहे हैं अल्टरनेट डेज पे, तो आप उसमें देख रहे होंगे कि आपके जो पॉलिटी है वो बहुत सारी पूछी जा रही है आयोग के द्वारा। तो पॉलिटी आप बिल्कुल तैयार करिए, और यहाँ पे आपको डेली जो 50 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है उसमें बहुत अच्छी पॉलिटी के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो कि आगामी पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। कल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिया गया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जल्दी से आप देख लीजिए स्टडी विद एम पर विजिट करके। और अभी तक आपको
5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। तो जिन्होंने ये पेपर नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, जो कि यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि यूकेपीएससी जो होता है वो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करता है और उससे आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूकेपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अगला है आपका, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन सा ये अनुच्छेद है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से लेकर 24। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या किया जाता है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं उन्हें दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं इनको किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था शुरू की गई थी? तो भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पंचायती राज से भी आयोग के द्वारा 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इसे जरूर देखें। तो देखिए भारत में किसके अंतर्गत, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ये है आपकी ग्रीन पीस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाए, ग्रीन पीस ये एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए विटामिन ई का जो सोर्स है वो महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है इनमें से? ये है गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं के अंकुरित जो गेहूं होते हैं उनका तेल। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो देखिए नील नदी गिरती है आपके कहाँ पर? भूमध्य सागर में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये आपके 50 क्वेश्चन है, अभी लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको कवर करते हैं। और आप सभी लोग क्वेश्चन तो आपने देख लिए, तो आप अपना स्कोर कमेंट करके बताएं कि आउट ऑफ 50 आज के इस सेट में आपने कितना स्कोर किया। और अगला है आपका, स्वेज नहर के दोनों सिरों पद स्थित पतन युग्म है। तो देखिए स्वेज नहर के दोनों सिरों पद स्थित पतन युग्म है कौन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज एवं पोर्ड सहित। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। सुबह 10 बजे आपको 50 क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट सेट दिया जा रहा है, शाम 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास आती है और रात को 8 बजे आपको अल्टरनेट डेज पर एक दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है और एक दिन आपको 100 क्वेश्चन का आयोग के पैटर्न पर तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लासेस है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं चलिए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।